हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में हम समझेंगे कि लिवर सिरोसिस अपने आप में क्या है, इसकी क्या स्टेजेस होती है और शुरुआती दौर पे या बाद में भी आपको क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं सिरोसिस के। और साथ ही साथ आप समझने की कोशिश करिएगा, जब हम सिरोसिस वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो अपने आप में एक एंड स्टेज आ चुकी है लिवर की, जहाँ से लिवर टिश्यूज़ का रिपेयर होना या नॉर्मल होना बहुत मुश्किल होता है और यहाँ पर लिवर ट्रांसप्लांटेशन या फिर ऐसी मेडिकेशंस की ज़रूरत होती है जिससे लिवर टिश्यूज़ या सेल अपने आप को रिपेयर कर पाएँ। तो बट फिर भी सिरोसिस में भी अपने ही एक तरह की 4 स्टेजेस होती हैं जिसमें पेशेंट को इस तरह के सिम्टम मिल सकते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टेज 1 आती है। स्टेज 1 में नॉर्मली लिवर टिश्यूज़ पे स्कारिंग होनी शुरू हो गई। आप समझिएगा कि लिवर सिरोसिस एकदम से नहीं हुआ, पहले लिवर टिश्यूज़ में इन्फिल्ट्रेशन हुआ होगा फैट टिश्यूज़ का, वो सीवियर हुआ होगा, वो बिगड़ा होगा, उस पर ध्यान नहीं दिया गया होगा, फिर स्कारिंग हुई होगी, स्कारिंग मीन्स इंजरी हुई होगी और फिर इरिवर्सिबल चेंजेस जो सिरोसिस जिसे हम बोलते हैं, तब लिवर इस हालत में पहुंचा होगा। अब स्टेज 1 पे जब स्कारिंग हो रही है और ज़्यादातर पेशेंट को कोई सिम्टम्स एज सच दिखते नहीं हैं कि वो बहुत परेशान हो या उस पर ध्यान दे, नॉर्मल हो सकता है उन्हें भूख कम लगे या थकावट महसूस हो, इससे ज़्यादा उन्हें ज़्यादा कोई सिम्टम्स दिखते नहीं हैं। लेकिन जब जैसे ही सिरोसिस हमारा स्टेज 2 पे पहुंच जाता है, जिसको हम कंपनसेटेड स्टेज बोलते हैं, यहाँ पर पेशेंट को तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले हो सकता है पोर्टल हाइपरटेंशन उनको मिल जाए। पोर्टल हाइपरटेंशन अगर समझना चाहेंगे तो जो लिवर पे खून की नसें जा रही हैं वो उन पे प्रेशर पड़ सकता है, वो फूल सकती हैं। हो सकता है ईसोफेजियल वेरिसिस मिल जाए। ईसोफेजियल वेरिसिस अगर हम समझना चाहें तो हम समझेंगे कि जो हमारी खाने की नली है वहाँ की नसें फूल जाती हैं, वहाँ पे जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, जिसको ईसोफेजियल वेरिसिस बोल दिया जाता है। हो सकता है गैस्ट्रिक वेरिसिस मिल जाए, जो गैस मतलब जो स्टमक में हमारे या लिवर में हमारा जो भी सप्लाई है, खून की नसें हैं वो फूल जाती हैं, तो गैस्ट्रिक वेरिसिस बनना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ हो सकता है पेशेंट को बहुत थकावट महसूस हो, एक राइट साइड पेन बना रहे, नौजिया फील हो। नौजिया मीन्स जैसे उल्टी जैसा करने का मन करे, एक जी घबराता रहे, छोटे छोटे चक्कर आते रहें। तो ये सारे सिम्टम्स पेशेंट को स्टेज 2 पे देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूँ स्टेज 3 की, यहाँ पर थोड़ी परेशानी वाली बात ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि स्टेज 3 और स्टेज 4 से वापस आना लिवर सिरोसिस में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि एक बार जब सेल रिपेयर करना छोड़ दे लिवर के तो उनको दोबारा से फंक्शनल कराना बहुत मुश्किल होता है और यहाँ पर आपको एक अच्छे ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है हम आपके काम आए। तो स्टेज 3 पे पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, हो सकता है पेशेंट को पैरों में सूजन मिले, साथ ही साथ उसके पेट में पानी भरने लग जाए। आपको महसूस होगा कि जो सेंट्रिक वेट है बॉडी का, जिसको हम तोंद बोलते हैं आम भाषा में, जो सेंट्रिक वेट है उसमें आपको ऐसा लगेगा कि कुछ लिक्विड इधर उधर घूम रहा है, कुछ भारी हो रहा है, पेट अजीब सा सूजन हो गया है, जैसे गुब्बारे में पानी भर जाता है वैसे आपकी बॉडी में पानी भरने लग गया है। हो सकता है आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकता है आपके पैर भी सूज जाए और बॉडी के और पार्ट्स में भी सूजन आनी शुरू हो जाए, भूख बिल्कुल ना लगे और आप बेचैन होते रहें, परेशान होते रहें। तो ये सारे सिम्टम्स आपको स्टेज 3 में देखने को मिल सकते हैं, जिसको हम डिकम्पनसेटेड सिरोसिस बोलते हैं। अब आती है स्टेज 4। स्टेज 4 एक एंड स्टेज लिवर डिसीज़ है। यहाँ से पेशेंट शायद ही घर वापस आ पाता है। आई होप कि वो उस नौबत तक आप अपने सिरोसिस को ना पहुँचाएं या लिवर को ना पहुँचाएं। यहाँ पर आपको हो सकता है आप एकदम अनकॉन्शियस हो जाएं, हो सकता है आप कोमा में चले जाएं, हो सकता है कि आपका ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक हो जाए, आपको पीलिया बना हुआ है बहुत टाइम से, जॉन्डिस जिसे हम बोलते हैं, आपकी आंखें पीली हैं, नेल्स पीली हैं, स्किन पीली हो चुकी हैं। हो सकता है कि आपको बहुत डिजीनेस हो रही है, आपको सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है और पूरी बॉडी में आपका फ्लूइड रिटेंशन हो चुका है। साथ ही साथ हो सकता है कि खून की उल्टी भी आपको आ रही है या लेटरिन में खून जा रहा है जिसको आप अवॉइड कर रहे हैं। तो ये सारे एंड स्टेज लिवर डिसीज़ के सिम्टम होते हैं स्टेज 4 जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल है। तो अगर आपको सिरोसिस हो रहा है तो मैं आपसे यही विनती कर सकती हूँ कि आप इस स्टेज तक अपने लिवर को ना पहुँचाएं कि ऑन द स्पॉट कोई रिएक्शन ही ना दे पाए, डॉक्टर्स भी हेल्प ना कर पाएँ और आपकी बीमारी उसी टाइम ख़त्म हो जाए आपके साथ। तो ऐसी नौबत आने से बचें और शुरू में ही जब फैटी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है आपके लिवर में तभी से आप जागरूक हो जाएं और सिरोसिस जैसा किसी भी स्टेज पे अपने लिवर को ना पहुंचने दें। और अगर आप चाहते हैं कि ये बीमारी हम ठीक करें, आपकी मदद करें, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मेरी टीम से कंसल्ट करें, हमसे आके मिलें और इसका एक सही सोल्यूशन पाएँ। सो थैंक यू एंड टेक केयर।